दोस्तों बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार एस.एच. बिहारी जी की, यानी कि शमशुल हुदा बिहारी की। वो पटना में एक रबड़ फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनको लिखने का बहुत शौक था और यही शौक उनको खींच लाया मुंबई नगरी। 1947 के आसपास वो आ गए थे मुंबई में और वहीं पर उनका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफिस के बहुत चक्कर लगाए, कई साल ऐसे ही बीत गए मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं दिनों में स्ट्रगल के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक लड़की सफ़िया से। सफ़िया से उनकी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तब उन्हीं दिनों में सफ़िया उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन एस.एच. बिहारी के पास कोई कमाई का जरिया नहीं था। वो चाहते थे कि पहले फिल्मों में एस्टैब्लिश हो जाएं, अपना करियर बनाएं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और उन्हीं दिनों में अपने दिल का हाल उन्होंने एक गीत में लिख दिया था और वो गीत लिखकर उन्होंने दिया था सफ़िया को। ये बात है करीब 1952 के आसपास की। एस.एच. बिहारी ने उस ख़त में जब ये गीत सफ़िया को लिख कर दिया और जब सफ़िया ने उस गीत को पढ़ा तो उसमें एस.एच. बिहारी की ज़िंदगी, उनके दिल का पूरा हाल था। उनकी ज़िंदगी की क्या हकीकत है वो सब उस गीत में बयान हो रही थी। उसके बोल कुछ यूँ थे: तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं ले सकूंगा। मेरा दिल ही बस एक मेरी मलकियत है, जो चाहो तो मैं बस यही दे सकूंगा। मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। इस तरह से बहुत लंबा गीत उन्होंने लिख कर दिया। सफ़िया ने इस गीत को पढ़ा और सफ़िया एस.एच. बिहारी के दिल का हाल अच्छी तरह से जान चुकी थी। उसके बाद दोनों ने 1953 में शादी कर ली और शादी के एक साल बाद 1954 में उनको एक फिल्म मिल गई शर्त, जिसमें उनका लिखा हुआ एक गाना काफ़ी फेमस हुआ था। हालांकि फिल्म शर्त में एस.एच. बिहारी ने कई गीत लिखे थे और काफ़ी कामयाब भी रहे थे। फिल्म शर्त के संगीतकार थे हेमंत कुमार। इस फिल्म में उन्होंने ये गीत लिखा: न ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, जिसको हेमंत कुमार और गीता दत्त ने बड़ी खूबसूरती से गाया और ये गीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर। और फिर करीब 32-33 साल बाद 1984-85 के आसपास फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के.सी. बोकाडिया एक फिल्म बना रहे थे, प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म में गीत लिख रहे थे एस.एच. बिहारी और फिल्म की कहानी भी एस.एच. बिहारी ने ही लिखी थी। तब इस फिल्म में एक ऐसी ही सिचुएशन आती है जहां पर हीरो मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी गरीब है, स्ट्रगल कर रहा है, और हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे काफ़ी अमीर है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर मिथुन हीरो अपनी ज़िंदगी, अपने दिल की कहानी उस लड़की को बताता है कि शादी करने से पहले उसकी हालत को पहचान लो, समझ लो। और तब वहाँ पर इस गाने की सिचुएशन बनती है। तब इतने सालों बाद उस गीत को इस फिल्म में रखा जाता है, प्यार झुकता नहीं में। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने की बहुत ही अच्छी मेलेडियस, एक अलग तरह की धुन बना दी थी कि हर अंतरा कुछ अलग तरह का था। और इस गीत को उन दिनों के सुपरहिट गायक शब्बीर कुमार जी ने गाया था। अपनी दमदार एनर्जेटिक आवाज़ में इस गीत को गाकर कुछ अलग ही दर्जे में पहुंचा दिया था। शब्बीर कुमार के लिए भी ये गाना बहुत ही हिट रहा था। इस गीत को बहुत पसंद किया गया था और इस तरह से इस फिल्म के ज़रिए ये इतने साल पुराना गीत सबके सामने आया और सुपरहिट रहा। एस.एच. बिहारी जी की पत्नी सफ़िया जी ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में भी शेयर किया है। तो आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में यही बात आपसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।